500 चल रहा है जी, चला चला के देख लो जी। अब इसको चला सकते हैं आप? हाँ चला लेंगे जी, चला के देखना एक बार। चला ले जी, चल जाएगा। 10 दिन पानी दिक्कत तो वही है ना। 15 तारीख को आप इसमें बयान कर रहे हो कि चालू हालत में, अब आप कह रहे हो कि 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। स्टेशन चलावा जी, वो हमारे खत मेरे कन आयो जी 2 महीना पहले, बोल मन जगह दियो। मैं की जगह किया दिया मेरे को तो को चार्ज तो है नहीं, डिपार्टमेंट में जाके और आपकी जगह खत ले ले। 4 सालों में बंद हुआ तो पहले सीएमडो लगा सको, वो पहले शिकायत कर सको। गाँव में 10 आदमी वीडियो साहब कर जाए शिकायत कर सका, कोई दिक्कत कौन जी, सब ये राजनीति करे जी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं पहुंचा हूं बाइया में। बाइया रानिया विधानसभा का गांव है और यहां पे मेरे हाथ में कुछ कागज़ हैं। सीएम विंडो पे शिकायत लगाई हुई है। वो क्या शिकायत लगाई हुई है ये पूरे कागज़ों के साथ मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ गांव के लोग खड़े हुए हैं, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन गांव के लोगों का आरोप है कि गांव के अंदर जो है वो 4 बोरवेल जो है वो लगे हुए थे पानी की सप्लाई पूरी करने के लिए, लेकिन उनमें से एक बोरवेल जो मेरे सामने आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि दिखाए आपको, ये बोरवेल है। गाँव के लोगों का आरोप ये है कि ये बोरवेल पिछले 4 सालों से खराब पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसको मेंटेनेंस के नाम पे, इसकी रिपेयरिंग के नाम पे और इसके ऊपर जो ऑपरेटर रहता है उसके नाम पे जो सरकार से पैसा जो है वो लिया जा रहा है और वो सरपंच के द्वारा गबन किया जा रहा है। ऐसा आरोप जो है गांव के लोगों ने सरपंच के ऊपर लगाया है। अब यहाँ पे ये एक सीएम विंडो में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। इस शिकायत में क्या कुछ कहा गया और क्या सरपंच साहब का इसमें बयान दर्ज किया गया है, क्या उन्होंने रिप्लाई दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो शिकायत करता है इनसे बातचीत करते हैं, गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या शिकायत है? जी सर, हमारी शिकायत ये थी कि ये जो पंप है, बोरवेल है, वो 4 साल से पीछे बंद पड़ा हुआ है जी। इसके लिए हमने सीएम विंडो में शिकायत दी है। शिकायत देने के बाद हमें 10 तारीख को बीडीपी ऑफिस में बुलाया गया था। तो 10 तारीख को वहाँ पे तीनों ही उपस्थित नहीं थे, जैसे सरपंच हो गया, सेक्रेटरी हो गया और ये बीडीपीओ, तीनों ही उपस्थित नहीं थे। तो उसके बाद हमने वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने कई 2-3 घंटे तक लगभग बिठाए रखा हमें। तो उसके बाद उन्होंने बोला भी आप अपना बयान दे दो। तो हम बोले भी हाँ ठीक है, हमारा बयान लिख लो। हमने कहा भी हमारा बयान ये लिखो भी आप, ना तो यहाँ पे बीडीपीओ जी है, ना सेक्रेटरी और ना ही सरपंच है, तीनों नहीं है। तो उन्होंने बोला हम ऐसे बयान नहीं लिख सकते। तो हमें ये भी रीज़न दे भी आप ऐसे बयान क्यों नहीं लिख सकते। उसके बाद हम वहाँ से आ गए। तो अगले दिन उन्होंने कुछ बयान दिया है, वो इस सीएम विंडो में आप देख सकते हो, वो भी दिया। सरपंच का बयान इसमें लगा रखा है, वो अगले दिन का दिया? हाँ, अगले दिन का दिया। 16 तारीख का है ना शायद। अच्छा, हाँ 8 तारीख का है सर, ये 8 तारीख का है। हाँ 7 तारीख को हम गए थे, 8 तारीख का है। आप ये कह रहे हैं कि 4 साल से बंद पड़ा हुआ है? हाँ जी, बंद पड़ा हुआ है। इसके मेंटेनेंस के नाम पे सरपंच पैसे खा रहा है? हाँ जी, खा रहा है। पंप ऑपरेटर भी कह रहा है भी मेरे को तो पैसे मिल गया है, सब कुछ मिल रहा है मेरे को तो। फिर हमने कहा भी तो आपको मिल रहा है तो इसे चालू कर दो, इससे क्या दिक्कत है। हम ग्रामवासियों या मोहल्लेवासी हैं, इनको दिक्कत आ रही है पानी को। मतलब पिछले 10 दिन पहले एक पाइप टूट गई थी पानी की, तो लगभग 5-7 दिन तक हमारे यहाँ पानी नहीं आया था और वो बोल रहे हैं भी पानी भरपूर आ रहा है। तो दिक्कत आ रही है पानी की, ये बात नहीं है भी दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत बहुत आ रही है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, आपसे और भी बात करूंगा। अब ये अंकल जी हैं, इनका घर जो है ये बिल्कुल ठीक सामने वाला बता रहे हैं, ठीक सामने वाले घर में रहते हैं ये। इन अंकल जी से बातचीत करते हैं, पूछते हैं। अंकल जी, ये बोरवेल क्या किस हालत में, चालू में है या बंद है? बंद है जी। अब कितने समय से? 4 साल हो गए पूरे। 4 साल हो गए। यहाँ पे कोई आया ही नहीं है? नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पे साफ सफाई वगैरह तो कर रखी है? 5-4 दिन अब भी करी है, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, अब की है। हाँ। यानी कि ये बोर आप पूरा श्योर है कि बंद पड़ा हुआ है? बिल्कुल बंद है, 4 साल से। 4 साल से चला ही नहीं है? बिल्कुल हाँ। अच्छा, आप ये मेंबर भी बता रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? यही से गली इसी गली से हैं? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, चालू है या बंद है? मैं तो घनी बार सर बना रखे गया मैं जाके बोरवेल चालू कर दो, हमारे पास पानी कमी है। अच्छा, कहाँ निकला को नहीं कर देखा, चालू को नहीं कर देखा, यहाँ को नहीं भी बाद में जो वो भाई है वो मशीन लेके आया भी हो, अच्छा, खराब हो गया, चले निकल को नहीं बोर फंसड़ है, बोर बार खत्म है। आप इसको रिपेयर करने के लिए आए थे? हाँ जी, 4 साल पहले मुझे फ़ोन किया था सरपंच साहब ने। ये मेंबर साहब है, मेंबर साहब ने फ़ोन किया था जी मोटर निकालनी है। मैं मोटर निकालने आया, लगभग मैं घंटा लगा गया, मोटर नहीं निकली। ये बोर बंद है, लगभग 4 साल से बंद है। अच्छा, 4 साल से बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, अब समस्या क्या है? चलिए 1-2 और लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी, आपका घर कहाँ पे है?
आपने तो रहे साहब अच्छा, जी इसी गली में है। हाँ इसी गली में अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये बोर चालू है या बंद है? बंद ही है जी, 4 साल की बंद पड़ी है जी तो। बंद पड़ा हुआ। हाँ जी बंद ही पड़ी है। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये जो बोरवेल चलाने का जो सिस्टम है, अंदर जो स्टार्टर जो लगा हुआ है, इसको खोले रखा है, ना तो इसके कोई ताला लगा हुआ है और ना ही इसकी कोई सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। अगर रात के समय में, रात में ये खुला ही रहता है। अच्छा, रात के समय में अगर ये स्टार्टर या इसके अंदर जो सामान है वो अगर कोई ले जाता है, क्योंकि चोरियों का सिलसिला आजकल लगातार जारी है और इस इलाके में तो खास करके बनी में पीछे 6 दुकानों के ताले टूटे थे, तो अगर ये कोई ले जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सबसे बड़ी लापरवाही ग्राम पंचायत की ये है। उसके बाद अब शिकायत क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये शिकायत दी गई है, सीएम विंडो में लगाई गई है। इसमें ये है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है, गांव बाइया में बनी रोड के पास एक पीने का पानी का बोरवेल पिछले 4 साल से बंद पड़ा है, लेकिन कागजात रिकॉर्ड में पूर्णतः चालू रूप से दिखाया गया है। लेकिन सरपंच को कहे जाने के बाद भी सरपंच ने उसे ठीक नहीं करवाया है। सरपंच ने इस बोरवेल को चालू दिखाकर सरकार द्वारा मिलने वाली राशि को प्राप्त करके उसका गबन किया है। कार्यालय के पत्र क्रमांक 2991 दिनांक 1 सितंबर 2021 द्वारा उक्त शिकायतकर्ता की जांच दिनांक 7 सितंबर 2021 को खंड कार्यालय रानिया में रखी गई। शिकायतकर्ता हाजिर आया लेकिन बयान देने से इनकार कर दिया। यह बयान देने से इनकार इसने अभी क्यों किया, ये इसने बताया था कि उसमें ना तो सेक्रेटरी साहब थे, ना बीडीपीओ साहब थे और ना ही गांव के सरपंच थे जिनके सामने ये बयान होने थे। केवल और केवल जो वहाँ पे जो क्लर्क हैं या जो बयान नोट करने वाले हैं वही थे। तो उन्होंने कहा कि ये बयान आप ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ पे तीनों जो मौजूद होने चाहिए थे वो नहीं है। ये बयान उन्होंने नोट करने से मना कर दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या है, सरपंच ने इसमें जो है अपना जवाब दिया है। सरपंच का ये जवाब है कि वर्णित ट्यूबवेल बनी रोड पर पंचायत द्वारा कोई खर्च पंचायत फंड से ना किया गया है। रिकॉर्ड का निरीक्षण किया जा सकता है तथा अपने बयानों में बताया कि मौके पर उक्त ट्यूबवेल चल रहा है लेकिन पानी कम निकालता है। अब यहाँ पे लोगों ने कहा है कि ट्यूबवेल चल ही नहीं रहा, पिछले 4 साल से लगातार बंद पड़ा हुआ है, लेकिन सरपंच साहब कहते हैं कि ट्यूबवेल चल रहा है लेकिन पानी नहीं निकालता है। और एक बात और भी कही है कि इसमें जो है वो सरकारी पैसे का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया, चाहे वो रिकॉर्ड में चेक किया जा सकता है। इसके साथ एक और बात यहाँ पे कही गई है कि शिकायतकर्ता को ग्राम सचिवालय में, यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, शिकायतकर्ता को ग्राम सचिवालय में सिर्फ कमरा ना देने की वजह से शिकायत कर रहे हैं और मैं अनुसूचित जाति की महिला होने के कारण बेवजह परेशान कर रहे हैं। ये सरपंच साहिबा ने आरोप लगाए। इससे भी बातचीत कर लेते हैं इस पे। भाई साहब, आप पे ये भी आरोप लगा है कि आपने सचिवालय के अंदर कमरा मांगा था, वो आपको नहीं दिया गया, उसके बाद आप ये शिकायत कर रहे हैं और अनुसूचित जाति की महिला होने के कारण उन्हें परेशान कर रहे हैं। नहीं जी, जाति जुती वाली तो ये कोई बात नहीं है जी। हम गए थे वो कमरा लेने के लिए, पर वो क्या है कि बाद में वो मना ही कर दिया। तो मतलब बाद में ये तो पहले का सिस्टम है ना हमारा चल रहा है जो। अच्छा, हाँ। अच्छा, उसके बाद आप कमरा लेने गए थे, वो मना कर दिया? वो भी मना कर दिया। हम हमारा मतलब जो इस मोहल्ले का जो भी बंदा कोई काम करवाने गया है वो मना ही है उसकी तरफ से। पहले वहाँ पे एक गड्ढा था, उसको हमने बंद करवाने के लिए बोला तो सरपंच ने ये बयान दिया है, मतलब हमें कह दिया कि तुम जो कर सकते हो वो कर लो, मैं तो नहीं करूँगा। ये भी चीज़ उसने कही है हम लोगों को। मतलब कि कमरा ना देने की रंजिश तो कहीं नहीं? ये रंजिश कहीं नहीं है। ये मैंने बीडीपीओ को पहले भी बता दिया था कि हमारी कोई रंजिश नहीं है इस तरह की। हमारे तो बस गांव का ये काम हो जाना चाहिए, मोहल्ले का। 5-6 दिन तक परेशान हुए थे पानी के लिए। ये बताइए भाई साहब, आपके यहाँ पीने के पानी की समस्या कितनी का? पीने की पानी की समस्या है जी। अब जी यहाँ मौके की हालात लगा लो थे, 10-11 बजे 1 घंटो पानी आवा है। 1 घंटो पानी सरिया को नहीं दिन में। अच्छा, हाँ, 1 घंटो पानी 1 घंटा पानी आता है, वो आपको सफिशिएंट? हाँ, सरिया को नहीं भी बाद में पानी आवे को नहीं मारे। कमी सिर्फ बोरवेल के ना चलने के कारण? हाँ, नया चलने के कारण है। अच्छा, ठीक है। चलिए, अब एक कागज मेरे पास और है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है हनुमान पुत्र जयकरण, पंप ऑपरेटर है। इसने बयान किया है कि बयान किया जाता है, मैं ग्राम पंचायत बाइया में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर 26/7/2016 से कार्यरत हूं। हमारे गांव में 4 ट्यूबवेल मौके पर लगे हुए हैं, चारों चालू हालत में हैं। शिकायतकर्ता द्वारा ट्यूबवेल बंद होने बारे शिकायत की गई है, वह निराधार है। हमारे गाँव में पीने के पानी के लिए नया वाटर वर्क्स बन चुका है तथा इसके अलावा चारों ट्यूबवेल मौके पर चालू हालत में होने के कारण पीने के पानी की कोई दिक्कत ना है।
यानी कि चारों ट्यूबवेल चालू हालत में है, वाटर वर्क्स बन चुका है, गांव में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा पंप ऑपरेटर ने भी कहा है और गांव के सरपंच ने भी कहा है। लेकिन इस मोहल्ले के जो लोग हैं, काफ़ी लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा है कि पानी पीने के पानी की दिक्कत भी है और ये पंप, ये जो ट्यूबवेल है ये पिछले 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये जो पंप ऑपरेटर है जिसने बयान किया हुआ है हनुमान पुत्र जयकरण, आप हनुमान है ना? अच्छा, आप इसी पंप के ऑपरेटर हैं। ये चालू हालत में है? अब नहीं, 1 साल से बंद है जी। 1 साल से बंद है। तो लेकिन ये आपने जो है ये कितनी तारीख को ये बताया है कि चालू हालत में, ये बयान जो आपने? ये बोर जो चालू था जी, पानी कम था जी इसका, इसके लिए और नया वाटर वर्क्स चल गया, इसको चलाया नहीं जी। अच्छा। और उसके बाद इसकी मोटर निकालने की कोशिश की, मोटर इसकी फंसी हुई है जी। कितने साल पहले? साल पहले की बात है 1 जी। साल हाँ पहले जी। की बात। तो ये बयान जो है आप बयान कर रहे हैं, ये मैं बताता हूँ आपको, तारीख 15/9/2021 को, यानी कि अभी पीछे 15 तारीख को। हाँ जी। तो इसमें आपने ये बयान किया है कि 1 साल से बंद है, इसमें तो आपने 15/9 को ये चालू हालत में ये हमने चला के दिखाया था, मिस्त्री को बुलाया था, जब वो कह रहा था जी ये इसकी तार अर्थ है जी। अच्छा, मतलब ये चल रहा है अभी, अगर तार और चल रहा है, ये भी देख लो जी, चल रहा तो आप कह रहे थे ये 1 साल से बंद। है। ये पानी कम निकाल रहा था, इसीलिए इसको। इसमें शिकायत में क्या पूछा गया था भाई साहब, आपको पता है? भी शिकायतकर्ता ने शिकायत क्या की थी? इन्होंने कहा जी 4 साल से बंद पड़ा है जी। बंद पड़ा है, पीने का पानी इनके पास नहीं आ। नहीं, पानी की कोई कमी नहीं है जी हमारे। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, पीने के पानी की कमी है जी। वो तो खेत में उठियो, अबे वो तो खेत में उठियो, इन बेरों की है पानी, हमारे पानी को 3 महीना से 3 महीना हो गया जी। मैं भी पानी कम है जी, पानी को नहीं आवा बने। कमी है हमारे का। मैं आपको सुनो, मैं आपको में पानी को नहीं आवा जी, घंटों पानी आवे, घंटों पानी। बस स्टैंड का वाटर वर्क्स खराब हो जानी तो 8 हफ्ता थी पानी को नहीं आवा। पीने के पानी नहीं जी, दिक्कत पूरी है जी। पीने के पानी की दिक्कत है। दिक्कत ही पड़ी है सारी। ये इतने सारे लोग कह रहे हैं, आपने इसमें लिख रखा है कि चारों ट्यूबवेल जो है वो चालू हालत में, अभी आप कह रहे हैं कि जी 500 चल रहा है जी, चला के देख लो जी। अब इसको चला सकते हैं आप? हाँ, चला लेंगे जी। चला के देखना एक बार। चला लो जी, चल जाएगा। दिक्कत तो वही है ना। आप इसमें बयान कर रहे हो 15 तारीख को, 15 तारीख को आप इसमें बयान कर रहे हो कि चालू हालत में, अब आप कह रहे हो कि 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। पानी की कोई समस्या नहीं है जी, इसकी बोर मोटर खराब कि मान ली बात भी, पानी की समस्या नहीं है, पानी की चलता हुआ छोड़ा है जी। पानी कम होने के कारण एक पानी मान लो जो और वाटर बॉक्स लगा दिया, नहर लगा दिया, उसके बाद चलाया नहीं जी। आपने ये जो बयान दिया है ये सही है बयान? हमने चालू हालत में छोड़ा था जी इसको। कब छोड़ा था? साल पहले साल जी। पहले। हाँ यानी जी। कि अब ये चालू हालत में नहीं है, इसको अब चला के देख लेगा जी आप। अब ये वर्किंग में तो नहीं होगा? नहीं, अब नहीं चल रहा। वर्किंग में नहीं है? नहीं चल रहा जी। तो आपने इसमें ये देना था कि फिलहाल नहीं चल रहा है, ये देना चाहिए था बयान में, हाँ जी। नहीं दिया आपने। चलिए अब सरपंच साहब से जानते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। ऑपरेटर साहब ने जो बयान दिया था वो इन्होंने खुद माना है कि मुझे ये देना चाहिए था कि 1 साल से बंद है, वर्किंग में नहीं है, लेकिन फिलहाल चालू हालत में ज़रूर है। चलिए अब सरपंच साहब इसमें क्या कहते हैं जानते हैं। चलिए अब गांव के सरपंच प्रतिनिधि जो हैं अब पूर्व हो चुके हैं, जिन पे आरोप लगे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, आप पे एक आरोप लगा है कि एक बोरवेल है गांव का जो बनी रोड पे है, वो पिछले 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको चालू हालत में दिखा रखा है और जो वो पैसा है उसको ठीक करवाने का, रिपेयर करवाने का, या उस पर पंप ऑपरेटर जो रखा हुआ है उसको जो है वो दे रहे हैं, गबन करने का आरोप आप पे लगा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई? हाँ जी, वो जी बोर चालू हो जी, सदाशिव चाले 4 बोर चाले जी हमारे ट्यूबवेल। तो 4 ट्यूबवेल में अब पहले थोड़ा सा भी सूल कराने खातर जी नाड़ घालनी, बा नाड़ गली कौन भी माँ बोर सारो सागा हो जी, पानी थोड़ो काट तो भी बाद में नहरी वाटर बस चाल गयो, एक और बोर लागनो जी, 4 बोर पानी को कमी को नहीं, फिर भी मैं मत हमारे को जब दूसरे महीनों मार्गम चार्ज भी को नहीं, तो मैं भी क्या करा, पानी की कमी को नहीं, कोई शिकायत तो गम मर आई कौन जी कोई। सरपंच साहब, सवाल ये था कि वो बोर फिलहाल चालू हालत में है या बंद पड़ा हुआ? अब जी आंध्र हम ध्यान कौन थोड़ा पानी काट दो जी, अब मोटर 1.5 हो रही, बताओ जी मुझे। लास्ट आपने कब उसको चलाया? मैं तो क्या चलो जो बैटर चलाऊँ तो जी, मोटर चाल तो पानी काट दो जी, थोड़ा पानी थोड़ा काट दो जी। तो आपने अभी एक वीडियो साहब को सीएम विंडो की शिकायत लगी थी, उसमें 9 सितंबर को आपने, जो 7 सितंबर को आपने बयान दर्ज करवाया कि चालू हालत में है और किसी रंजिश के कारण ये शिकायत करता आप पे आरोप। हाँ रंजिश है जी, रंजिश का तो मेरे वो जी वो पेट बोल कि करवाया जो थारा COC स्टेशन चलावा जी, वो हमारे खात मेरे कन आयो जी 2 महीना पहले, बोल मैंने जगह दियो, मैं की जगह किया दिया मेरे को, तो को चार्ज तो है को नहीं, डिपार्टमेंट में जाके और आपकी जगह ले ले तो माने कोई दिक्कत कौन बैठ जा, मैं वो कौन देश का आगे CS चलान ला रही है जी पहली को बंदो।
तो यूँ करके मैं भी नहीं क्यों भी बाद में जी विरोध कर गिरो सीओ विंडो लगाई है विरोध करे जी 4 सालों में बंद हुआ तो पहले सीओ विंडो लगा सको वो पहले शिकायत कर सको गाँव में 10 आदमी वीडियो साहब को जाए शिकायत कर सका कोई दिक्कत कौन जी सब ये राजनीति करे जी तो वो पंप जो है जी वो कितना टाइम वो बंद पड़े ध्यान कौन था ना ये तो ध्यान को नहीं साल में तो जी माना वो वाटर में पहली बात मैंने शिकायत जी पहली आई जब भी मैंने देखी हो जी जो वो पानी थोड़ा थोड़ा काटो नाल टाइम पहले आए साल 1.5 साल हो गए जी हाँ 1.5 साल पहले शिकायत थी मोटर में लगायो भी पानी काटने खातर वो निकड़ी को नहीं जब वो पानी काटो थोड़ो में कि भी आप थोड़ा पट गया उनको घेर देंगे वो सूल होना को नहीं जानी डिपार्टमेंट को काम नहीं होता अपन के पानी तो अपना काम चले हुआ है भीतरी को नहीं ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करी को वेल जगह है ग्राम पंचायत के अंडर आवा है पब्लिक हेल्थ का जी साल लोग जी अच्छा मतलब कि पब्लिक हेल्थ के अंडर आनो पहले थे वो कर हाँ पहले करायो जी मैं देख रहे कराई बाकी जी मैं इनको कोई नाम उड़ के टूट फूट कराई नाम इनको पीसो कटी खर्च करो जी कोई पीसो खर्च कौन करो जी मैं बच्चों का पैसा गबन करण को आरोप लगा ये झूठ जी जाल लागबाजी करे जी बस वो सीएससी जगह खातर आया अरे भी मैं क्यों जी मैं डिपार्टमेंट में जाके जगह ले लो मार तब चार मैं देख कौन सा नहीं सीएससी और जगह खतरा आया भी पहले को वो प्रोसेस चल ना जी पहली कोई शिकायत है कोई है ही कौन जी कोई सीएससी पहली कोई शिकायत है बोरगी गमनगी कौरगी ये बात देख चेक कर लो कोई शिकायत नहीं है जिसकी पहले शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सरपंच साहब का साफ तौर पे ये कहना है और एक जानकारी भी आपको बता दूं कि अब जो बोरवेल है या वाटर वर्क्स है वो अब सीधा पब्लिक हेल्थ के अंडर जो है वो पब्लिक हेल्थ ने अपने अंडर ले लिया है। पिछले 1 साल के लगभग का समय हो चुका है। अब ग्राम पंचायतों का उसमें कोई रोल नहीं रह जाता। लेकिन 1 साल पहले की बात करें तो सरपंच साहब का कहना है कि 1 साल पहले जो है इन्होंने इस बोरवेल को जो है थोड़ा रिपेयर करवाने की मुहिम जो है वो चलाई थी, लेकिन मोटर ना निकलने की वजह से वो ये कहना ये भी है कि उसका पानी जो है वो कम निकाल रहा है। चालू हालत में तो है लेकिन पानी कम निकाल रहा था, तो उसको जो है वो पूरा पानी करवाने के लिए जद्दोजहद की गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई बात बनी नहीं। उसके बाद उसको जो है वो एज इट इज छोड़ दिया गया। ऐसा ही पंप ऑपरेटर ने कहा था कि पिछले 1 साल से जो लगातार ये बोरवेल जो है वो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो जो शिकायतकर्ता ने की थी उसमें जब बयान होते हैं तो उसमें ऑपरेटर के बयान ये आते हैं 9 सितंबर को या 7 सितंबर को कि ये बोरवेल जो है वो फिलहाल चालू हालत में है। सरपंच साहब के भी उसमें बयान यही है कि बोरवेल चालू हालत में है। लेकिन यहाँ पे आकर के जब हमने इनसे बातचीत की तो इनका साफ तौर पर कहना है कि 1 साल पहले तक इनको मालूम है, ध्यान है, क्योंकि उस समय तक इनके पास सरपंच का चार्ज भी था और ये देख रेख भी उसकी करवाया करते थे। लेकिन जैसे ही पब्लिक हेल्थ के अंडर आया है तो को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कब से बंद पड़ा हुआ है, कब से ये चालू था। लेकिन जिस समय तक इनके पास चार्ज था तब तक ये बोरवेल चालू था। और अगर बात करें तो शिकायतकर्ता पे इन्होंने ये आरोप फिर से लगाया है कि जगह सीएससी सेंटर में जब नहीं दी गई उनको तो उन्होंने रंजिशन जो है ये आगे मुहिम जो है वो चलाई है, ये पर्दे उखाड़ने का काम जो है वो कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। ऐसे में शिकायतकर्ता का साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो कार्रवाई उसके द्वारा की जा रही है, ये जो है जब उन्होंने कमरा मांगा था उससे पहले की ही ये उन्होंने शिकायत लगा रखी है। खैर अब विभाग ने तय करना है, विभाग ने जांच करनी है, जांच में जो जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों को हमने आपके सामने रखा, तो आप ही अब इसमें फैसला करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। एक अनुमान आप लगा सकते हैं, फैसला तो विभाग ने करना है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो आप लोगों को क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।